नमस्कार, मेरा नाम है टीएस सुधीर और आप देख रहे हैं स्टडी विद सुधीर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी की गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा, एंड दिस पर्टेन्स टू द कंडक्ट ऑफ द क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस बिटवीन द 1st एंड द 15th ऑफ जुलाई। क्लास 12 और क्लास 10वीं जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए कंडक्ट की जानी थी 1 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन जारी की गई है थोड़ी ही देर पहले और उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया है। अब इसमें महत्वपूर्ण जानकारी किस बारे में दी गई है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दे दूं। मैं अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में इसको बताऊंगा ताकि विद्यार्थी इस बात को समझ सकें। मेनली टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर, and one of the very student friendly decisions the CBSE has taken is that examinations will now be conducted in the respective schools of the candidates instead of the examination center already allotted। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी स्कूल में हैं और आपने पहले के जो एग्जाम परीक्षाएं मार्च के महीने में, फरवरी एंड के महीने में आपने किसी और एग्जाम सेंटर में दिए थे, अब 1 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में जो परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी वे परीक्षाएं आप अपने ही विद्यालय में देंगे। इसको मैं महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि द स्कूल्स, योर ओन स्कूल विल नेचुरली हैव ए मोर वेस्टेड इंटरेस्ट in ensuring that their own students are absolutely safe, all the social distancing norms, all the safety norms against the coronavirus pandemic are taken in the best interest of the students। आप समझे बात को कि विद्यार्थियों का अच्छा ख्याल खुद के विद्यालय ज्यादा अच्छी तरह से लेंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने इस बात का निर्णय लिया है कि एग्जामिनेशंस वुड नाउ बी कंडक्टेड in the respective schools of the candidates instead of the examination center already allotted। So ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है CBSE will allow change of examination center in respect of candidates who have shifted। जैसा कि अगर आप किसी प्रदेश में पढ़ते थे या किसी शहर में पढ़ते थे और अभी पैंडेमिक के चलते आप अपने घर आ गए हैं जो कि दूसरे राज्य में है या दूसरे जिले में है, तो आप उस नए जिले में एक स्कूल में जो कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल होगा, एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वहां पर उस एग्जाम सेंटर को बदलने के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान आपको रखना होगा और वो ध्यान ये बात है कि इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में सीबीएसई के जहां पर भी सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय होंगे उसमें एक विद्यालय को नोडल एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि नोडल परीक्षा केंद्र के रूप में उसको अनाउंस किया गया है। यहां पर वे कैंडिडेट्स जो कि अपना एग्जाम सेंटर बदल रहे हैं, दिस विल बी फॉर कैंडिडेट्स हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर अर्लियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जाम सेंटर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, वे विद्यार्थी इस नोडल परीक्षा केंद्र पर अपनी परीक्षा देंगे 1 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में। समझ में आ गई बात? ये तो हो गई बिल्कुल साफ बात कि पहले तो हो गया कि आप अब दूसरे एग्जाम सेंटर नहीं बल्कि अपने विद्यालय में देंगे, लेकिन अगर आप अपने परीक्षा केंद्र को बदल रहे हैं तो हर ऐसे जिले में एक नोडल विद्यालय घोषित किया जाएगा जहां पर आप जाके अपनी परीक्षा दे सकते हैं। ओके, नाउ हु आर द पीपल who can make a request for changing of the exam center? This is also very important because उसके लिए भी कुछ प्रावधान है, उसके लिए भी कुछ eligibility conditions हैं। First of all, the regular candidates, okay, the regular CBSE students who are candidates who may be residing in hostels, who may be sponsored by state governments or students who have shifted from the district of their school to some other district in India, जिसका कि मैंने उदाहरण पहले आपको दिया। Okay, तो all those students are eligible to make request for change of exam center, यानी कि आपको ये प्रूव करना होगा कि you have moved from district A where you were studying, where you gave your earlier set of examinations in, to another district in India, and therefore you will now want to give the examination, the pending examinations at an examination center, the nodal examination center in that district of India। साफ बात? ओके,
दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा यह है, और दिस इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली. The national capital region, the national capital territory of Delhi will be treated as one district for the purpose of examinations. का मतलब यह है कि अगर आप दक्षिण दिल्ली में रहते हैं, अगर आप वसंत विहार में रहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को वसंत विहार के किसी केंद्र में नहीं देना है, मेरे को पीतमपुरा के किसी एग्जाम सेंटर पे देना है. ये माना नहीं जाएगा. पूरे दिल्ली को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तहत एक जिले के रूप में माना जाएगा. ओके, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स विद इन दिल्ली. ओके, देन no exam center will be permitted inside any containment zone, and this will be of concern mainly in cities like Mumbai, in Delhi, even Chennai, Pune, Thane. Those kind of cities may there will be that concern. So no examination center inside any containment zone. Okay. Now the other big announcement which they have made as part of this notification is that no examination will be conducted for students studying in CBSE affiliated schools situated outside of India. अगर आप किसी CBSE affiliated school जो कि भारत के बाहर के किसी देश में है, वहां पर पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी परीक्षा नहीं किए जाएंगी. ओके, देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज पर द असेसमेंट स्कीम टू बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड. बोर्ड ने अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन वे एक असेसमेंट स्कीम बनाएंगे, उसके तहत आपकी पूरे जो फाइनल रिजल्ट्स है उसकी घोषणा की जाएगी. दूसरी बात, अब इसमें ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं जो दे आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज और सम काइंड ऑफ हैंडीकैप, फॉर देम दोज स्पेशल चिल्ड्रन who avail of the services of a scribe in order to write their examination, अगर if they are concerned, अगर उनको किसी तरह की शंका है, किसी तरह का डर है कि social distancing norms maintain नहीं कर पाएंगे, क्योंकि obviously you'll have to sit close to your scribe in order to tell him or her कि क्या लिखना है, तो ऐसे special children have the option of not giving the examination, not taking the examination. Okay, not taking the examination, not appearing for the examination. तो उनके results भी they will be declared as per the assessment norms of the CBSE. This is an important thing. So special children and their parents, please take note. This is important. Okay. I would say the CBSE has been very student friendly with the kind of a detailed notification that they have put out just now. Okay. How do you apply for the change of examination center? The CBSE is saying that they will accept requests of candidates for exchange of examination center only through their school. तो आपको अपने विद्यालय द्वारा ही इस तरह की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए भेजना पड़ेगा, and the school will have to use the e-Pariksha portal on the CBSE website for providing this kind of information. तो ये तो हो गई as far as the change of examination center is concerned. कोई भी application cannot be sent directly to the CBSE. Okay. Now, the CBSE will then communicate to the schools about its decision regarding the change of district in the form of a permission letter, and that will be further communicated to the student. जून का almost पूरा महीना है इस पूरे प्रोसेस को खत्म करने के लिए. एक और महत्वपूर्ण बात, प्राइवेट कैंडिडेट्स हु वांट टू अपीयर हु आर फेलियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर 2019 के, या इंप्रूव करना चाहते हैं अपने परफॉर्मेंस को, या दे आर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स अपीयरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट्स, ये सभी सारे कैंडिडेट्स ऑल्सो कैन अप्लाई टू द CBSE फॉर चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर. वे भी एप्लीकेशन में इस तरह का कर सकते हैं. दे कैन अप्लाई डायरेक्टली टू दी ऑन दी बोर्ड का वेबसाइट यूजिंग दी मोबाइल ऐप परीक्षा सुविधा for change of district of examination center. Now, if there are any candidates who are shifted from India to another country, in that case it's made very clear that no examination will be conducted in any country outside of India by the CBSE. If they want, they will need to come back and appear for the examination, and if they want to change their exam center, they will have to go through the same process as the other regular candidates. Okay, तो ये तो हो गई पूरी एग्जाम सेंटर की लोकेशन को लेकर पूरी जानकारी. नाउ व्हाट आर दी डेडलाइंस, और इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. द डेट बाय विच
you can apply to contact the school to contact their students and confirm for change of examination center is between 3rd of June and 9th of June. That is the band in which this activity of the schools contacting the students and confirming for change of examination center has to be done. The request to be made by the candidates to the school is also by the 9th of June, the same time band. The schools have to upload details on the CBSE website by the 11th of June evening 5 PM. Okay. Then private candidates के लिए भी same deadline है 11th of June के लिए. Okay. Then the schools to communicate to the respective candidate about the change of exam center, that will be done by the 18th of June. So 18 जून तक या उससे पहले आपको इस बात की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका नया एग्जामिनेशन सेंटर क्या है. ओके. अदरवाइज रेगुलर कैंडिडेट्स विल गो टू देयर स्कूल एंड अपीयर फॉर देयर एग्जामिनेशन एट देयर स्कूल. ओके. सो दिस इज द final thing which has been issued by the controller of examinations, Dr. Sanyam Bharadwaj. He has signed it and this is put out by the CBSE. So just to recap, the big news coming is that it is notified that examinations would now be conducted, and CBSE making it very clear that in order, because of the prevailing condition of the COVID-19 pandemic, special efforts are required for conducting examinations in a safe manner, and as a number of students have shifted from the district of their school to some other district in the country, CBSE has decided to address this problem by taking the following two decisions, which I repeat. The first one, exams to be conducted in the respective schools of the candidates instead of the exam center already allotted. Okay. And number two, as I said, they will allow the change of examination center to a nodal examination center in another district. So ये बड़ी खबर है. I hope it is all very clear. आप वेबसाइट पे जाके, CBSE के वेबसाइट पे जाके ये पूरा नोटिफिकेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं. Otherwise, I think it's a very student friendly measure. Thank you very much for watching. Do stay tuned to Study with Sudhir for all the latest news and the syllabus of English for classes 9 to 12 and also social studies for classes 9 to 12 here on Study with Sudhir. Thank you very much for watching.